ज्ञान 360 डिग्री। आज हम पढ़ने वाले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब पेरेंट के अंदर जो भी कैरेक्टर हो, है ना, जो भी कैरेक्टर हो उसका ट्रांसफर उसके ऑफस्प्रिंग में हो रहा है या उसके चाइल्ड में हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से मतलब पेरेंट की जनरेशन से चिल्ड्रन की जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास होना हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, अब अगला है ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है? ठीक है, द कैरेक्टर विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर मतलब ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अनदर मतलब अगला। ठीक है, तो ये होता है ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इसको अपन ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर विच आर सीन, मतलब दो कैरेक्टर की बात होती है। एक होता है टॉलनेस। अगर अपन पी प्लांट की बात करें, जो ग्रेगोर मेंडल थे, उन्होंने इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए एक पी प्लांट लिया था। पी प्लांट के उन्होंने दो कैरेक्टर लिए थे, एक था टॉलनेस, एक था ड्वार्फनेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को मतलब कुछ टर्म हैं उसे समझना पड़ेगा। जैसे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एक सेल होती है, मतलब आप सबको पता ही है कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो तो सेल है ना। तो सेल जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का न्यूक्लियस के अंदर। कुछ इस तरीके से होता है क्रोमोसोम। इस तरीके से क्रोमोसोम होता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जीन होता है। डीएनए इज द केमिकल इन द क्रोमोसोम विच कैरीज ट्रेट्स इन कोडेड फॉर्म। डीएनए क्या होता है? डीएनए केमिकल होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। ठीक है, डीएनए एक केमिकल होता है जो कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या होता है कि जो ट्रेड्स है उसको कोडेड फॉर्म में लाना। ठीक है, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कोडेड फॉर्म में होने की वजह से ही जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, अब अगला है जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच कंट्रोल द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। जीन मतलब क्या होता है? जीन मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो, उसको अपन बोलते हैं जीन। ठीक है, तो जीन क्या है? जीन एक क्रोमोसोम का पार्ट है और वो एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन कंट्रोल करता है। कौन? जीन। ठीक, अब बात आती है ट्रेड्स की। ठीक है, ट्रेड्स की बात आती है। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर। ठीक है, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर। जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब ने क्या किया कि, एक मिनट मैं इस थोड़ा मिटा लेता हूँ। मेंडल साहब ने इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए, इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर एक ऑफस्प्रिंग में आए हैं, उस आए हुए को प्रूव करने के लिए, कैसे आए, कहाँ से आए, मतलब उसका ओरिजिन क्या रहा, और उनके आने के बाद क्या चेंजेस उस ऑफस्प्रिंग में आए, उसको कहा गया इनहेरिटेंस। उसको क्या कहा गया? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए मेंडल साहब ने कौन सा प्लांट लिया? मेंडल मॉन मेंडल साहब ने एक पी प्लांट लिया। ठीक है, पी प्लांट के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब द पेयर ऑफ कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दो कैरेक्टर की बात हो रही है। जैसे एक टॉलनेस हो गया और एक ड्वार्फनेस हो गया। ठीक है, तो मेंडल ने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। पहला लिया टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। टॉलनेस लिया और दूसरा लिया ड्वार्फनेस। ठीक है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। जो टॉलनेस कैरेक्टर था उसको नाम दे दिया टी। ठीक है, और ड्वार्फनेस को दे दिया स्मॉल टी। अब
यहाँ पर जो ये जीन है ना, जीन का जो मेकअप है वो एक तरह का जीन है। जैसे टी एक जीन है तो ये दूसरा भी कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है और ये भी स्मॉल टी है। तो इन दोनों प्रकार के जीन को बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। इनको क्या बोलते हैं? एक जैसे है तो अपन इनको कहेंगे होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस समझ आया? मतलब एक जैसे जीन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस। ठीक है, अब इसके बाद जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ। जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, ठीक है, जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, यहाँ पर डिफरेंट हाइब्रिड प्रेजेंट है। क्या है? डिफरेंट हाइब्रिड प्रेजेंट है। तो अपन ने ये जो डिफरेंट हाइब्रिड जो प्रेजेंट है इसको अपन हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट हाइब्रिड जो प्रेजेंट है इसी को अपन बोलते हैं हेटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। ठीक है, जब ये क्रॉस हुआ, ठीक है, अब इन्होंने फिर और अच्छे से इनहेरिटेंस को बताने के लिए, जो मेंडल साहब थे उन्होंने ये बताने के लिए कि इनहेरिटेंस क्या चीज है, कैसे आया, उसको बताने के लिए सबसे पहले क्या किया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले क्या किया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अपन देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो, अब अपने को पता है कि हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिड मतलब जहाँ ऐसा जीन जिसमें थोड़े अलग अलग जीन प्रेजेंट हो उसको अपन हाइब्रिड बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल, मतलब उन्होंने सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब द क्रॉस बिटवीन द सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। है ना? क्या इसमें कैसे लिख देंगे अपन? द क्रॉस बिटवीन द सिंगल pair of contrasting character is known as mono hybrid cross.